दूसरे ही अध्याय में भगवद गीता के आत्म साक्षात्कार विज्ञान बताता है, जिससे अर्जुन को अपने कर्तव्य समझ में आता है कि वह शरीर नहीं है, क्योंकि शारीरिक रूप से वह समझ रहा है ये सब स्वजन है। देहापत्य कलत्रादिशु आत्म सैन्यशु अंसस्वपि, ये सब असत व्यक्ति है, सत नहीं है। क्यों? क्योंकि वह शाश्वत नहीं है। वो कुछ समय के लिए हमारे साथ देने वाले हैं, पर जब उनका समय आ जाएगा उनको जाना पड़ेगा। तो इसलिए हमको इस चक्कर में नहीं फंसना चाहिए। हमारा जो मूलभूत कर्तव्य है मनुष्य जीवन में, जो असली में कर्तव्य है, जो उसका पालन करना चाहिए। नष्ट मोह स्मृति लब्धा त्वत्प्रसादान मय अच्युत। भगवान कृष्ण की कृपा से अर्जुन को वो अपने कर्तव्य को जान लेते हैं। नष्ट मोह, क्योंकि उनका मोह नष्ट हो चुका है। जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि आत्मा है जो इंद्रियों से परे है, मन से परे है, बुद्धि से परे है, तब तक हम अपना मूलभूत कर्तव्य नहीं जान सकते हैं। नष्ट मोह, इसलिए मोह को नष्ट करना होगा। और मोह कैसा नष्ट होगा? आध्यात्म विद्या का अध्ययन करने से, आध्यात्मिक गुरु के अधीन में जाने से हमारा मोह नष्ट होगा। त्वत्प्रसादान मयि अच्युत, और भगवान कृष्ण की कृपा से ही हम ये जान सकते हैं। सितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनं तव। इसलिए अर्जुन कहते हैं कि अभी मेरा जो कर्तव्य मुझे समझ में आ चुका है, अब इस पर में मैं चलने वाला हूं, और आप जो भी कुछ कहेंगे वही मैं करने वाला हूं। ये आत्मा का लक्ष्य होना चाहिए। हर जीव का यही लक्ष्य होना चाहिए कि भगवान जो चाहे वही मैं करूं। उसमें ही जीव की सफलता है, उसमें ही वो आत्मा को तुष्ट कर सकता है। जिस प्रकार हाथ जो है वो शरीर का अंश है, और हाथ का जो कर्तव्य है वो शरीर की सेवा करना है, शरीर को पेट में भोजन पहुंचाना है, जिससे शरीर के सारे अवयव को पुष्टि मिल सके, तृप्ति मिल सके। उसी प्रकार हम भगवान के अंश हैं, आत्मा भगवान के अंश है। ममय वंशो जीव लोके जीव भूत सनातन। तो अंश का कर्तव्य है कि भगवान की सेवा करें, तो आत्मा का कर्तव्य है कि परमात्मा की सेवा करें। और जब तक वह सेवा करेगा तब तक तुष्ट रहेगा। जिस दिन वह सेवा बंद करेगा तब वह दुखी हो जाएगा। तो जब तक हाथ शरीर से जुड़ा है तब तक हाथ भी सुखी है। हाथ अगर शरीर से अलग हो गया तो हाथ का कोई मूल्य नहीं है। जिस प्रकार शून्य का कोई मूल्य नहीं होता है जब तक उसमें एक नहीं लगाया जाए, और एक लगाने के बाद कितने भी शून्य लगाएगा तो इसकी जो मूल्य है, जो शून्य को बढ़ता रहता है, उसी प्रकार आत्मा का कोई मूल्य नहीं है। अगर वो भगवान से विलग रहे तब तक ही मूल्य है, जब तक भगवान से जुड़े रहे। इसलिए आत्म साक्षात्कार होना बहुत आवश्यक है। हमको ये जानना चाहिए कि आत्मा भौतिक पदार्थ के समान नहीं है। जब हम पूरी तरह विश्वास और श्रद्धा हो जाएगी कि हम आत्मा है और भगवान के अंश हैं, और हमारा कर्तव्य है कि भगवान की सेवा करना, तभी हम मनुष्य जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सके और भगवान से संबंध जोड़ सकते हैं। हरे कृष्णा।